friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. टॉपर्स डेली रूटीन बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 10th। आप 95% मार्क्स ले सकते हैं इन 60 डेज 60 दिन के प्रिपरेशन में। टॉपर्स डेली रूटीन ये बेस्ट टाइम टेबल हम फॉर क्लास 9th 10th, इसमें हम स्कूल टाइम ट्यूशन टाइम और 95% स्कोर कैसा लाना इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए टिप्स कि बेस्ट स्टडी टाइम कौन सा है। यानी ये सबसे पहला जो बेहतरीन स्टडी टाइम होता है उसमें आपका ब्रेन फंक्शन 100% होना चाहिए। ये होता है मॉर्निंग में, सुबह में 4 AM यानी सुबह की 4 बजे से 6 बजे तक, ये सबसे बेहतरीन टाइम है। उसके बाद में ब्रेन फंक्शन जो है 6 AM से 7:30 PM तक के ब्रेन फंक्शन 50% तक काम करता है। देखिए इसमें ब्रेन फंक्शन रात में 20% काम करता है, यानी रात में ज़्यादा लेट नाइट पढ़ाई करने से बहुत सारी चीज़ें आप जाग सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। अब इसमें ब्रेन ऑक्सीजन लेवल जो ब्रेकफास्ट तक के 60 से 80% होता है, लंच टाइम में 10 से 20% और डिनर में 30 से 40% टाइम काम करता है। इसके अलावा नाइट स्लीप जो है आपका 6 आवर्स होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 8 आवर्स। 6 आवर्स ये ±1 होता है, यानी या तो 5 आवर्स या 7 आवर्स तक के। 8 आवर्स मैक्सिमम आपका स्लीप टाइम होना चाहिए। अब डे स्टडिंग के बेनिफिट क्या होते हैं, यानी एक तो मॉर्निंग में और सुबह में दिन के वक्त में ब्रेन इज़ रिफ्रेश्ड एंड रेडी फॉर इंफॉर्मेशन। ब्रेन बहुत ही रिफ़्रेश होता है और हर किस्म की इन्फॉर्मेशन उसमें आसानी से आ जाती है। नेचुरल लाइट कीप्स यू अलर्ट, यानी नेचुरल लाइट से आप है तो अलर्ट रहते हैं। डजेंट डिस्टर्ब योर स्लीप शेड्यूल, आपका जो सोने का टाइम है उसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एबल टू स्टडी विद क्लासमेट्स, आपके क्लासमेट्स के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। डेली टाइम टेबल मॉर्निंग सेशन 4 AM टू 4:30 AM, ये प्रेयर टाइम होना चाहिए। इसमें आप अपने तौर पर प्रेयर कर सकते हैं और सुबह में उठ के थोड़ा वार्म अप कर लीजिए तो आप अलर्ट हो जाएंगे। 4:30 टू 5 AM में मैथ्स पढ़िए, ये काफ़ी आपके लिए प्रोडक्टिव टाइम होता है। 5:05 टू 5:30 इसमें साइंस पढ़िए। उसके बाद 5:35 टू 6 AM इंग्लिश। आप अपने हिसाब से सूटेबल सब्जेक्ट और टाइम में इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन टाइम स्पैन 25 मिनट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह आपके लिए बेस्ट है। ये पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से भी आपको काम में आता है, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। 6 AM टू 6:15 ये एक छोटा सा ब्रेक लेना है आपने 15 मिनट्स का। उसके बाद में 6:15 टू 6:40 ये सोशल स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस पढ़ना है। अल्टरनेट डेज करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब डेली टाइम टेबल में इवनिंग सेशन जो होता है, इसमें डेली होमवर्क है 9 टू 9:30 PM। रिवीजन ऑफ द डे, यानी उस दिन का जो पढ़ाई किया आपने उसके ट्यूशन में या स्कूल में, उस टाइमिंग में आपने रिवीजन करना है। 9:35 टू 10:10 PM मैथ्स, 10:15 टू 10:40 PM साइंस एंड इंग्लिश। उसके बाद में स्लीप टाइम होता है ये 11 बजे से सुबह के 4 बजे तक के, ये 5 घंटे का आपका स्लीप टाइम होना चाहिए। ये ज़्यादा प्रोडक्टिव वक्त मिलेगा आपको पढ़ाई करने के लिए। रिवीजन टाइम टेबल डेली रिवीजन रहेगा मंडे टू सैटरडे। मैथ साइंस आफ्टरनून 3 टू 4 PM, इंग्लिश सोशल स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस आफ्टरनून 4 टू 5 PM। ये 2 आवर्स का टाइम है, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। और आपका डेली मिनिमम आपका 6 आवर्स पढ़ाई होना चाहिए। जब आप तो फ्री है एग्जामिनेशन टाइम में, आप 3 से 3.5 आवर यानी 3 से 3.5 घंटे तक पढ़ाई करना चाहिए। अब इसमें पोमोडोरो जो टेक्निक है वो उसके स्टेप्स समझा देता हूँ। आपने पूरी पढ़ाई एक साथ नहीं करना चाहिए। आपने जो भी पढ़ाई करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, आप उसको छोटे छोटे चंक्स में बांट कर पढ़िए। 25-25 मिनट के उसके चार चार या 6 सेशन बनाइए। बीच में 5 से 10 मिनट का गैप होना चाहिए। पहला स्टेप है कि कोई टास्क चूज़ कीजिए, जो सब्जेक्ट लीजिए उसका टॉपिक लीजिए। जैसा कि आपने साइंस लिया, साइंस में ब्रेन फंक्शन के बारे में आप वो चैप्टर के बारे में, और ब्रेन फंक्शन में सिर्फ जो ब्रेन के पार्ट्स है उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। स्टेप 2 में आपने एक टाइमर लगाना है 25 मिनट्स का, 25 मिनट में उतना टॉपिक कंप्लीट करना है। स्टेप 3 में
वर्क ऑन द टास्क अंटिल टाइमर बीप्स। उस वक्त तक काम करना है जब तक टाइमर नहीं बजता, उसके बाद थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेना है। फोर्थ स्टेप में टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 3 to 5 मिनट्स। उसके बाद में पांचवा है रिपीट द साइकिल 4 टाइम्स, टेक अ लॉन्गर ब्रेक आफ्टर 4 सेशंस। हर 4 सेशन के बाद में एक थोड़ा लंबा ब्रेक लेना चाहिए, उसके बाद में आप और पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है फाइनमैन टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कीजिए या फाइनमैन टेक्निक यूज़ कीजिए। दोनों ये ग्रुप स्टडी के लिए फाइनमैन टेक्निक बहुत ही कारगर साबित होती है। स्टेप 1 में पिक एंड स्टडी अ टॉपिक, एक ही टॉपिक लेना है और उसके बारे में स्टडी करना है। स्टेप 2 में एक्सप्लेन द टॉपिक टू समवन लाइक अ चाइल्ड हु इज़ अनफेमिलियर विद द टॉपिक एंड एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूज सिंपल लैंग्वेज। आपने किसी को भी यानी अपने दोस्त को, किसी अपने फ्रेंड को, किसी को अपने साथी को बुलाना है, उसको अपने जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसे एक्सप्लेन करना है, उसे कितना समझ में आता है। स्टेप 3 में आइडेंटिफाई एनी गैप्स इन योर अंडरस्टैंडिंग, यानी आप समझाने में कहाँ पर चूक रहे हैं उसके बारे में आपने आइडेंटिफाई करना है। और स्टेप 4 में रिटर्न टू द लिटरेचर टू अंडरस्टैंड बेटर, जो लिटरेचर से यानी जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसे और बारीकी से आपने इसका जायज़ा लेना है। इसे रिचर्ड फायरमैन, जी अमेरिकन फिजिसिस्ट है, इन्होंने इसे शुरू किया था। बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे।